एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैंने जब ये धूप को देखा तब इतना कड़क क्या ही बताओ। आज तो दिन भर पूरा धूप देने वाला है और ये इंडोर प्लांट इनको भी अंदर रखना है। तो फिर यहाँ पे मेरा जो डेली रूटीन है वो करने लग गई। मैं ब्रश करूँगी, ब्रश करने के बाद फिर पानी पीऊँगी, फिर जो भी काम है वो सब करूँगी। जो सुबह का मेरा काम है वो तो करना ही पड़ेगा। और आज मैंने योगा किया, तो फिर उसके बाद अभी गर्म पानी पी रही हूँ और हमेशा सजेशन देती हूँ आप सब भी जरूर पीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थैली लेके चली गई हूँ चाय पत्ती बागान की ओर, क्योंकि मैं लेने जाती हूँ सुपारी मतलब तामुल। और सुबह सुबह इतना धूप की मुझे इतना गर्मी हो रही है, तभी भी मैंने इतना सारा तामुल मतलब सुपारी लेकर आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई बरामदा में, क्योंकि यहाँ में जो हम लोग प्लांट लगा रखते हैं इंडोर प्लांट, उनका जो टूल वगैरह है रखने का वो सारा हटा के मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि जब भी हम लोग झाड़ू ऐसे ही लगाते हैं ना, तो ये हमेशा पॉट वगैरह उठा के हम कभी झाड़ू नहीं लगाते, क्योंकि इतना भारी भारी पॉट वगैरह होता है, कब उठा के झाड़ू लगाए, और हमेशा ये नहीं हो पाता। इसीलिए आज प्लांट वगैरह सारा बाहर था तो सारे अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया है सारे कोने में। उसके बाद जितना भी प्लांट वगैरह है वो सारा अंदर लेके रख दूंगी। तो गाइस, जो ये इंडोर प्लांट है ना, वो हम लोग हफ्ते में एक बार बाहर पानी देने में निकालते हैं और रात भर बाहर छोड़ देते हैं। क्योंकि रात भर अगर प्लांट बाहर रहेगा ना तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रात का जो हवा वगैरह मिलता है वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जितना भी मेरा इंडोर प्लांट वगैरह था वो मैंने सारा अंदर लेके रख दिया है। और देखिए, जो जैसा था वैसा ही रख दिया। थोड़ा सा एक दो पॉट मैंने इधर उधर किया है, ताकि थोड़ा सा चेंजेस भी जरूरी है। हमेशा ही एक ही तरह दिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तो जैसा था वैसा रख दिया। उसके बाद फिर मम्मी ने बुला लिया है चाय पीने के लिए। तो मैं सुबह सुबह पीती हूँ गुड़ के साथ चाय, और मैंने अभी शक्कर पूरा ही अवॉइड कर दिया गाइस। मैं बिना शक्कर के चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर बेड में ठीक करने आ गए। और गाइस, हम लोग का जो बेड है ना, वो जिसका जो सोएगा ना वही ठीक करेगा। मतलब मम्मी अपना बेड खुद ही ठीक करती है, मैं अपना बेड खुद ही ठीक करती हूँ, और नानी है अभी तो खुद नानी भी अपना बेड खुद ही ठीक करती है। अपना अपना काम हम अपना अपना ही कर लेते हैं। उसके बाद फिर नानी यहाँ पे सब्जी काट रही है ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद आज तो इतना ही धूप है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे तो बस फैन के नीचे सोने का ही मन कर रहा है, लेकिन मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग है, मुझे तो देना ही पड़ेगा। तो फिर आज सुबह सुबह नहा के आ गई। अगर मैं सुबह नहीं नहाती ना तो दिन भर इतना गर्म धूप के वजह से ना जो सिंटेक्स है उसका जो पानी है वो गर्म हो जाता है गाइस, इसीलिए हम सुबह सुबह नहाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे डेली रूटीन का जो स्किन केयर है वो मैंने लगा लिया है, सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया है। उसके बाद सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा लिया। उसके बाद तो इतने सुंदर लगते हैं खुद ही सिंदूर बिंदी से। उसके बाद फिर जाती हूँ, मम्मी क्या कर रही है। मम्मी तो ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तो ब्रेकफास्ट में था आज जो कद्दू का पत्ता और डंठल जैसा नहीं होता है साग, मतलब वो बनाया था। उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे। तो फिर मुझे इतना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था ना, क्योंकि मैं जब तक ये आइसक्रीम ख़त्म ना करूँ तब तक तो मैं बस ये फ्रीज खोलती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, फिर रखती हूँ, फिर खोलती हूँ, खाती हूँ, रखती हूँ, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक। तो फिर यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम था। तो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम भी पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है बटर स्कॉच वाला। तो तभी भी अभी खा ही लेती हूँ, लेके लेके आए हैं भाई, तो मुझे तो खाना ही पड़ेगा। तो जब तक ये ख़त्म ना हो ना तब तक मैं ये निकालती हूँ, खाती रहती हूँ, निकालती हूँ, खाती रहती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी दे दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी आइसक्रीम खाया था अभी ब्रेकफास्ट करिए। तो गाइस, ब्रेकफास्ट से सिर्फ एक रोटी खा रही हूँ, और आइसक्रीम खाना तो क्या ही, आइसक्रीम तो कभी भी खा सकती हूँ मैं, तो कभी भी, मतलब अभी आप खाना दे दो और उसके बाद ही आप दे दो तो मैं तो खा ही लूँगी। तो फिर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एडिटिंग का काम था फेसबुक में डालने के लिए, तो मैं एडिट कर रही हूँ। तो गाइस, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। और मेरा आईडी का नाम है वर्षा रॉबी छेत्री। तो प्लीज़ फेसबुक को भी पेज को भी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। उसके बाद मम्मी और नानी यहाँ पे चावल में जो कंकड़ वगैरह है वो ढूंढ ढूंढ के छांट रहे थे, क्योंकि लोकल चावल है ना, इसीलिए लोकल चावल में ज़्यादा कंकड़ वगैरह होता है। तो यहाँ पे मम्मी लोग बाहर ही बैठ के छांट रहे थे। उसके बाद मुझे मम्मी ने काम दे दिया, सब्जी काटना है, क्योंकि मम्मी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो मैं फैन के नीचे आके सब्जी काट रही थी, भिंडी। तो मुझे भिंडी बहुत ही पसंद है। और गाइस, आप सबको किस मतलब क्या ज़्यादा पसंद है सब्जी में वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है, और किस किस को पसंद है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मम्मी ने यहाँ पे आम लेके दे दिया, तो आम के सामने भिंडी वो तो
काम तो मैं छोड़ ही दूँ, आम देखूँ तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने खा लिया आम। आम खाने के बाद फिर मम्मी ने यहाँ पर रेडी करे खाने के लिए लंच जो सब्जी वगैरह है। तो आज मम्मी सब्जी बना रहे हैं एलिफेंट एप्पल और आलू का करी। तो मैंने सोचा आप सबको भी मैं दिखा दूँ, क्योंकि इस गर्मी में ना खट्टा खट्टा इतना टेस्टी लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा लगे। तो आज मम्मी एलिफेंट एप्पल और आलू का करी बना रहे, तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही। कड़ी मतलब आज दही वाला कड़ी वो मत समझिए, मतलब जो मतलब मैं बोली हूँ कि एलिफेंट एप्पल और आलू डाल के मतलब पानी डाल के थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा प्याज, उसके बाद फिर यहाँ पे डालेंगे लहसुन। लहसुन जितना ज़्यादा डालो उतना ही अच्छा है। मुझे तो लहसुन डाला हुआ सब्जी बहुत ही पसंद है गाइस। तो यहाँ पे मम्मी ने लहसुन डाल दिया है, तो इनको थोड़ा सा भुनेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्दी डाल दिया। उसके बाद फिर जो एलिफेंट एप्पल है वो डाल दिया। और एलिफेंट एप्पल को कूटा है, आप सबने देखा, इसको अच्छे से कूट के डाला है ताकि इसका जो अंदर का रस वगैरह हो वो सारा निकल जाए। उसके बाद नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डाले, क्योंकि खट्टा खट्टा होता है तो ज़्यादा डालना ही पड़ेगा। उसके बाद पानी भी तो डालेंगे। तो इसका कोई मेहनत नहीं है, ना टमाटर डालना है ना कोई मसाले, बस मम्मी ने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, क्या ही बताऊँ। तो अभी आप सभी खा सकते हो, लेकिन ये एलिफेंट एप्पल आसाम में ही मिलता होगा, मैंने बाहर तो नहीं देखा है। अगर बाहर भी है तो आप लोग भी खा सकते हो। अगर आसाम कभी आए तो ज़रूर टेस्ट करिएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ये बहुत झटपट बनने वाला सब्जी है और बहुत ही टेस्टी है। तो आज इतना सारा धूप है, मम्मी किचन में खड़े होकर काम भी नहीं कर पा रहे, तो अभी झटपट बनने वाला खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी खाना बना रही है तो तुम क्यों नहीं बना सकती कभी कभी। लेकिन गाइस मैं मायके आती हूँ तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं जितना भी काम कर लूँ लेकिन मैं खाना कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ससुराल में बना बना के खुद के हाथ के खा खा के पक चुकी हूँ। तो यहाँ आके क्या ही खाना बनाऊँ, इसीलिए मैं कभी नहीं बनाती। तो और जितना भी काम हो वो मैं कर लेती हूँ। तो आप सबने देखा इसमें आलू डाला है मम्मी ने। उसके बाद पहले तो एलिफेंट एप्पल को थोड़ी देर पकाया, उसके बाद आलू डाला, उसके बाद फिर पानी अच्छे से डाला। तो गाइस ये पानी को अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देना है, और जब पानी सूख जाएगा ना तो फिर वापस से पानी डालना है, और जितना आप सबको ग्रेवी चाहिए उतना ही रखना है, ये पानी आपको सुखाना है। तो हम लोग का लंच तैयार हो गया। तो देखिए ये है एलिफेंट एप्पल और आलू का सब्जी। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत ही खट्टा खट्टा, मतलब गर्मियों में तो खट्टा बहुत ही पसंद है। उसके बाद भिंडी की सब्जी और खट्टा है, देखिए आम का अचार। तो अभी इंजॉय करते हैं हम लंच, और देखिए मैं खा के दिखाती हूँ। और ये जो एलिफेंट एप्पल है इसको चूसने में इतना अच्छा लगता है ना, मतलब खट्टा खट्टा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर आराम किया, सोया। हम लोग दिन में इतने सोते हैं, आप सबको पता है दिन में तो हम सोते ही सोते हैं। तो थोड़ी देर सो के उठे तो इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई, मतलब क्या ही बताओ। तो फिर हमें मार्केट जाना था अभी, तो मार्केट जाने के लिए हम लोगों ने सोचा ही था। तो फिर ये तीनों आ गए, 3 बंदर। ये गांधी जी के बंदर नहीं है, मेरे भाभीियों के बंदर है, क्योंकि ये इतनी शरारती है, इतनी शरारतें है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों को मैंने बिस्किट दिया था, एक ही कटोरी में उनको पानी चाहिए और उसको डुबो डुबो के खाना है। और देखिए ये जो छोटा वाला है ना, मतलब ये बड़ा वाला है, वो छोटे वाले से बिस्किट छीन रहा है, क्योंकि वो खुद का तो खाकर खत्म कर चुका है, फिर उसका भी छीन रहा है। ये इतने मतलब जो गांधी जी के बंदर थे ना, उनसे भी ये मतलब कम नहीं है। ये तो भाभीियों के ऐसे बंदर है जिनमें मतलब कोई वो नहीं है, शरारत शरारत शरारत। उसके बाद फिर तैयार होके मैं जा रही हूँ चाची के घर में स्कूटी लेने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी मार्केट। क्योंकि मार्केट जाके ना हमें कुछ सामान भी लेना था और मम्मी का चेकअप भी कराना था। और धूप इतनी, दिन में तो जा ही नहीं सकते थे, और शाम में अभी धूप थोड़ा सा कम हो गया है। तो अभी हम जा रहे, तो यहाँ पे स्कूटी लेके जा रही हूँ। तो फिर मम्मी के लिए यहाँ पे वेट कर रही थी, मम्मी तैयार हो रहे थे। तो इन लोगों की यहाँ पे शरारतें देख रही हूँ गाइस। ये इतनी शरारत करते हैं, इतनी शरारत, क्योंकि अभी इनका उम्र ही ऐसा है, शरारत करने ही वाला है। और ये एक ऐसा बच्चा है जो चलते टाइम नीचे देखता ही नहीं है। और देखिए आप दोनों देख ही पा रहे हो, ये दोनों एक ही समान है। ये जो व्हाइट कलर का टी शर्ट लगाया हुआ है ना, ये इससे वो ग्रीन कलर का जो गंजी लगाया हुआ था वो 18 दिन का मतलब छोटा है। एक ही साइज का, एक ही दिन के, एक ही महीने के। तो फिर हम लोग आ गए हैं मार्केट आके अभी सबसे पहले हमें जाना है फार्मेसी में, क्योंकि मम्मी का जो बीपी चेक कराना है। मम्मी का हाई बीपी है, इसीलिए मुझे इतना डर लगता है। और आजकल तो इतना गर्मी है, गर्मी के वजह से इसीलिए मैं मम्मी को जोर जबरदस्ती करके लेके आई हूँ। कभी कभी बीच बीच में
बीपी भी चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी का बीपी चेक हो रहा है और बीपी जब चेक किया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नॉर्मल है, इतना कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। तो उसके बाद हम आ गए यहाँ पे थोड़ी सी सामान लेने के लिए ग्रोसरी शॉप में। उसके बाद फिर ये देखिए आज मार्केट मतलब शाम में थोड़ा सा भीड़ ही होता है, अभी इतना नहीं है लेकिन हो जाएगा, धूप के वजह से दिन में कोई नहीं आता है। उसके बाद यहाँ से मम्मी लोटा लेने वाली है क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है। कल मम्मी कुछ करने वाली है, क्या करने वाली है मैं आप सबको दिखाऊंगी ही। तो यहाँ पे लोटा ले रहे थे और यहाँ पे बार्गेनिंग भी हो रही है क्योंकि वो दुकानदार जितना बोलेंगे मम्मी तो उतना देंगी नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए फ्रूट के शॉप में। अभी हम मार्केट आए और हम आम लेके ना जाए गाइस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और मैं और आम ना लो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हम लोग आ गए सैंडल और मतलब शूज के दुकान में। यहाँ से मम्मी ले जाने वाली है अपने जमाई राजा के लिए सैंडल, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए सैंडल, वो जब ससुराल आएंगे तब पहनने के लिए। और ये है एक्वालाइट का, उनको ऐसा ही पसंद है। और ये ग्रे कलर का उनके पास नहीं था, जो येलो और ग्रीन में था वो तो उनके पास था, और वो आर्मी बोलते हैं, मतलब आर्मी वाला कलर है बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने सामान ले लिया है और घर वापस आ गए हैं। घर आके मम्मी ने काटा आम और अभी खाएंगे हम आम। गाइस आप सोचते होंगे कि कितनी आम खाती है, लेकिन लोग बोलते हैं आम खाने से ना पिंपल हो जाता है गाइस, लेकिन मुझे तो पिंपल नहीं होता, मैं कितना भी खाऊं क्योंकि मुझे इतनी पसंद है, पिंपल हो या जो भी हो मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। उसके बाद आज केला भी लेके आए थे तो केला भी खाएंगे। तो गाइस हम आके बहुत सारा काम कर लिया, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए बैठे थे, तब हम आम खा रहे। थोड़ी देर में आप सबको पता ही चल जाएगा मैंने क्या क्या किया आके। तो यहाँ पे चाचा का लड़का भी आ गया था और ये हम कुछ लेके आए और इसके पास अगर उसका खुशबू ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आइसक्रीम लाए, आम लाए, कुछ भी लाए, ये खाने के लिए आ ही पहुंचता है। तो इसीलिए हम कभी कभी बुलाते भी है, क्योंकि अभी ये अकेला यहाँ पे है ना, मेरा भाई भी नहीं है, इसका भैया भी नहीं है, तो ये अकेला है। तो चार घर में ये ऐसा बैठ के खाता है ना, ऐसा बैठ के खाता है। सो गाइस आप सबने देखा हम लोग मार्केट गए थे, तो मार्केट से आते आते टाइम हो गया था 5:30 और शाम हो गया था। तो सीधा आते ही मैं चेंज करके फूलों में पानी देने चली गई, क्योंकि फूल इतना मुरझा गए थे, इतना मुरझा गए थे, और इतना धूप लग रहा है। इंसानी मुरझाता है तो वो तो बेचारे फूल पौधे वो तो मुरझाएंगे, तो उसमें पानी डाला। उसके बाद फिर मम्मी ने आके पूजा किया, थोड़ी देर रेस्ट किए हम लोग। उसके बाद आप सबने देखा हमने खाया आम। तो गाइस मुझे जितना भी आम दो मैं उतना खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। तो आम खाने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे हैं, अभी टाइम हुआ है, मम्मी खाना बनाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी टाइम हुआ नहीं है। सो मैंने सोचा आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, और मुझे आशा करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरे ब्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसे ही प्यार करते रहिए, और प्लीज और ज्यादा प्यार करिए आप लोग। जितना मेरा सब्सक्राइबर है उतना तो व्यूज ही नहीं आ रहा है, मेरा तो अभी मन ही मर रहा है कि मुझे अभी बनाने का भी इतना मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज मेरा ब्लॉग और ज्यादा देखिएगा और ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज मेरे फेसबुक पेज पर भी जाके फॉलो कर दीजिएगा। वर्षा छेत्री, वर्षा रवि छेत्री है उसका आईडी का नेम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।